गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, वीरवार का दिन है। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं, करीब 9:30 के आसपास का टाइम है। तो बस आप पीछे देख ही रहे हैं कि पूरा फैला हुआ है। तो मतलब आज हम लोग सफाई करने जा रहे हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि घर आने के बाद यही रहता है कि हाँ, कौन सी सफाई कब से शुरू करनी है। तो बस वही है, उसी के हिसाब से हम लोग जो है ना शुरुआत कर रहे हैं। तो किचन का थोड़ा सा ज़्यादा बेकार हो रहा था ना हाल, तो बस इसीलिए आज पहले किचन से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे पीछे देखिए सारे डब्बे जो है ना फैले हुए हैं, और सारे डब्बे वगैरह मैंने सब उतार लिए हैं नीचे, और उनको अच्छे से मतलब कुछ डब्बे मैंने धो दिए हैं और कुछ डब्बे जो है ना अभी धोने बाकी हैं। तो बस बर्तन जो है ना वो उतारने हैं, जो मतलब रैक में लगे हुए थे सारे बर्तन वगैरह सब मेरे को उतारने हैं, उनको साफ़ करना है। और यहाँ पे देखिए डब्बे वगैरह ज़्यादा तो थे नहीं, मम्मी के जितने डब्बे थे उतने मैंने साफ़ करके एक साइड में यहाँ पे रख दिए हैं। तो ये सूख भी गए। अब यहाँ झाड़ू से थोड़ा झाड़ वाड़ तो दिया था, मतलब अच्छे से, जो किचन स्लेव है ना ये ऊपर वाली, और ये जो है ना खाना बनाते बनाते थोड़ी सी काली भी हो गई है, और मतलब थोड़ा सा कालापन इसमें आ गया है। लेकिन वाइट वॉश हो रखा है, वैसे टाइल्स वगैरह नहीं थी ना इसमें, तो ये साफ़ भी नहीं हुई। बस जैसे तैसे करके जितनी साफ़ हुई, फिर ये हो रहा था कि जैसे पेंट वगैरह हटने का डर भी हो रहा था। तो इसीलिए मैंने किया क्या, बस थोड़ी सी झाड़ी हल्की सी कपड़े वगैरह से साफ़ करने के बाद मैंने पेपर लगा दिया यहाँ पे। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि इसका कुछ करें, मतलब टाइल्स वगैरह इसमें अच्छे से लगाएं और पेंट वगैरह थोड़ा सा करें। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा टाइम है। तो मेरा काम चल रहा है, मेरे वाले मकान में जो है ना काम शुरू हो जाएगा, इसी वजह से ना पहले उसका ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे शुरू करेंगे। अब जो यहाँ पे पहले पिन्नी बिछी हुई थी वो तो मैंने हटा दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा फटी हुई थी, बेकार हो रखी थी, तो इसलिए मैंने वो तो फेंक दी। अब मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर बिछा रही हूँ अच्छे से। तो न्यूज़पेपर का क्या है कि जल्दी से बदल जाते हैं, और जो पिन्नी होती है ना वो प्लास्टिक वाली, वो चिपक जाती है उन पे। तेल वगैरह के डब्बों रख देते हैं ना, तो तेल वगैरह चिपक सा जाता है, बहुत बेकार सा हो जाता है। अब यहाँ पे डब्बे में ये मतलब डब्बे लगाऊंगी अब मैं एक एक करके। तो एक एक करके बच्चों से मैं डब्बे ले रही थी। पहले जो है ना मैं सोच रही थी कि मतलब पहले पेपर अच्छे से बैठ जाएं, फिर उसके बाद जो है ना बर्तन वगैरह का काम बाद में हो। तो यहाँ से बर्तन उतारने हैं, जो ऊपर ऊपर के गंदे हैं ना वो धोने हैं, क्योंकि जो उससे नीचे वाले बर्तन होते हैं ना वो तो डेली डेली धुलते ही रहते हैं, जो मतलब यूज़ होते हैं। लेकिन जो नहीं यूज़ होते हैं ना वो बहुत कम धुलते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ बर्तन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसे बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े ये कुकर वगैरह मम्मी यहाँ पे रखती हैं, क्योंकि मम्मी को यहीं से इजी पड़ता है ना। तो मम्मी अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल होती हैं वो कर लेती हैं। तो मैंने भी उनको छेड़ा नहीं ज़्यादा, वहीं रख दिया। तो जी बस फटाफट से डब्बे अरेंज हो गए थे। तो किचन का जो पहला काम था ना डब्बे अरेंज करने का, वो हो गया था। तो बस बहुत अच्छा रिलैक्स महसूस हो रहा था कि हाँ अब शुरुआत हुई है, तो अब जो है ना अंत भी अच्छा ही होगा। तो बस यहाँ पे अब यहाँ पे बारी आती है काउंटर टॉप की। तो ये जो गैस के बर्नल वगैरह है ना ये भी धोने थे अच्छे से, और जो ये टाइल्स वगैरह थी ना ये भी बहुत गंदी हो रखी थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं आज इनको भी कर ही दूँ, लगे हाथ मैं पूरा किचन जो है ना क्लीन कर दूँ। तो ये मम्मी ने थोड़ी सी हेल्प ये कर दी थी कि थोड़े थोड़े से बर्तन धो दिए थे मम्मी ने। जो भी बर्तन मैंने उतार के दिए थे ना वो सब धो दिए थे। और यहाँ देखिए जो मतलब यहाँ का रैक है ना वो अच्छे से चमक गया है, ये देखो रैक भी साफ़ हो गया और बर्तन भी अच्छे से साफ़ हो गए, धुल गए। तो रैक भी धुल गया और इधर डब्बे भी धुल गए। तो ऊपर का काम ख़त्म हुआ। अब जो काउंटर टॉप की बारी है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर टाइल्स वगैरह रगड़ रही थी अच्छे से। और टाइल्स वगैरह गंदी भी हो रखी थी, क्योंकि मम्मी से ये सब होता नहीं है। मम्मी से जितना होता है ना उतना बहुत है। बस वो इतना ही कर पाती हैं कि खाना वगैरह बना ले। ऊपर से मम्मी को चोट भी लगी हुई है आजकल, जो है ना मम्मी गिर गई थी तो उनको चोट भी लग गई है। तो इसी वजह से ना थोड़ा काम वाम भी कम ही कर पाती हैं। तो अब इसीलिए मैं जल्दी आ गई थी। वैसे तो मुहूर्त जो है ना मंडे का था, लेकिन मुहूर्त से पहले ही आ गई थी मैं इसी वजह से, क्योंकि मुझे घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। और हम सब यही सोचते हैं कि जैसे छुट्टियों में जाएंगे तो ये काम होगा, यहाँ घूमेंगे वहाँ जाएंगे, ये शॉपिंग करेंगे वो शॉपिंग करें। लेकिन मेरे माइंड में हमेशा यही आता है कि मैं जाऊँगी तो सबसे पहले सफाई करूँगी, किचन की करूँगी, कमरे की करूँगी, फ्रिज की करूँगी, और ऊपर जो हमारा सेकंड फ्लोर है उसकी करूँगी। तो बस यही आता है मेरे दिमाग में, तो सच बताऊँ तो बस यहाँ पे टाइल्स वगैरह अच्छे से रगड़ी, और फिर जो है ना पाइप से पानी लगा के मैंने ऐसे ही धो दी। और अब जो है ना बिल्कुल क्लीन हो गई थी। अब ये सब चीज़ें होती भी तभी हैं जब खुला पानी मिलता है ना, तभी साफ़ होती हैं।
और टाइल्स वगैरह ना वैसे कुछ नहीं था कि जैसे छींटे वगैरह लगती है, जैसे हम बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं वो छींटे हो गई, या फिर यहाँ पे पीने का पानी रखा होता है तो इस वजह से पानी का काम ज़्यादा होता है यहाँ पे, इस वजह से अब जैसे भी आप लगा लो। लेकिन टाइल्स जो है ना थी गंदी, और ऊपर से ये वाइट भी है, कलरफुल मतलब कलर इनका वाइट है ना, तो इस वजह से वाइट चीज़ जो भी हो, आप ड्रेस पहन लो या कुछ भी है, वाइट का हमेशा ही थोड़ा सा डर रहता है कि हाँ बहुत जल्दी गंदी ना हो जाए। तो जी बस हमने किचन तो क्लीन कर दी थी। अभी बाहर का एरिया मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे यहाँ पे सीवर और नालियाँ वगैरह का काम चल रहा है ना, तो इसलिए हमारी जो पैड़ियाँ थी ना वो टूट गई हैं। ये अपने लास्ट व्लॉग में जब पहले छुट्टियों में मैं आई थी, मैंने तब व्लॉग शेयर किए थे आप सबके साथ, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी इन पैड़ियों पे, लेकिन अब जो है ना ये पैड़ियाँ नहीं हैं, टूट गई हैं। और ये उन्होंने तोड़ी हैं जिन्होंने जो नालियाँ वगैरह बना रहे हैं। तो सामने भी जो है ना मतलब गली में सीवर वगैरह का सिस्टम हो रहा है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और धूल मिट्टी जो है ना इतनी आ जाती है अंदर बहुत ज़्यादा, और बार बार पोछा वगैरह लगाना ही होता है, लेकिन फिर भी जो है ना करना तो है ही, क्योंकि अगर ये सीवर सिस्टम वगैरह सब सही हो जाएगा ना तो काफ़ी अच्छा होगा, और गली में जो है ना काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। तो जो भी है मतलब पानी वानी का रास्ता जो है ना अच्छा हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने फ़र्श जो है ना अच्छे से रगड़ दिया था पहले जूने से, मतलब थोड़ा सरफ डाला और फिर उसके बाद जो है ना फ़र्श को अच्छे से रगड़ने के बाद मैंने पूरा फ़र्श पानी से धो दिया है। अब यहाँ पे बाहर का एरिया कुछ इस तरीके से साफ़ करूँगी मैं। अब यहाँ पे मैंने जितना पानी डाला है वो मिट्टी वगैरह तो बैठ जाएगी, लेकिन जो कूड़ा वगैरह ना वो फंस जाता है अंदर, जैसे सिल्लियों वगैरह में, इन ईंटों में, तो बस वो सीक वाली झाड़ू से अच्छे से निकल जाता है। तो जी ये हो गई थी क्लीनिंग। अब टाइम हो गया था दोपहर का, और मतलब लंच की तैयारी होने जा रही थी। तो यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे पीसेस मैंने कट कर दिए हैं। सबसे पहले उनको मस्टर्ड ऑयल में तलने के लिए छोड़ दिया है। तो बनेंगे आज मटर पनीर की सब्ज़ी। अच्छा, डिसाइड कुछ नहीं हुआ था कि मटर पनीर के साथ बनेगा क्या, रोटी चावल या पूरी, लेकिन फ़िलहाल जो मटर पनीर बन रहे थे यहाँ पे मैंने पनीर को जो है ना अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए बहुत ज़्यादा से डीप फ्राई किया है। इनमें इतना नहीं करती हूँ मैं, लेकिन आज किया है ज़्यादा, क्योंकि डीप फ्राई होने के बाद ये ना इनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कुरकुरा सा पनीर हो गया था और मैंने इसको निकाल लिया एक प्लेट में। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज टमाटर तीनों चीज़ों का पेस्ट बना लिया था, और 2-3 इलायची पहले मैंने तेल में ऐड की, और फिर उसके बाद ये पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसको अच्छे से चलाने के बाद मैं यहाँ पर सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी और सूखा धनिया। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। फिर उसके बाद ये मसाला अच्छे से भुन जाए, फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड की है मटर। अब मटर को मैं कुछ देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, प्लेट ढक के इसको पकाने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पे मटर भी हो गई थी। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाल दिया है पनीर। अब जो है ना पनीर की सब्ज़ी में मैंने ऐड किया है पानी, और पानी मैंने इतना ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सब्ज़ी जो है ना सरसरी टाइप खाते हैं, और पानी पकने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी सी हो गई, मतलब इतनी थिक भी नहीं हुई और ठीक ठाक हो गई थी। ये देखो अब मैंने इसमें ऐड किया है धनिया। तो कुछ इस तरीके की मटर पनीर आज उर्वी के पापा को खानी थी। तो जी डिसाइड हुआ बाद में कि आएंगे इसके साथ नान, तो मैं आप सबको बता भी नहीं पाई। और यहाँ पे ये लेने गए थे नान, तो बोल रहे थे सबका मन था नान खाने का, इवन मम्मी का भी था। तो मैंने ना नान मंगवा ली थी। तो वैसे भी मैं इतना पूरा दोपहर हो गई थी और करीब 1 से 1:30 का टाइम हो गया था, लेकिन लंच नहीं बन पा रहा था। तो बस यहाँ पे मैंने इतने पनीर बनाया, तब तक ये नान वगैरह लेकर आ गए थे। यहाँ पे नान है, खीरे हैं, आइए आप लोग भी आ जाइए। अब ये सीधा नेक्स्ट डे का क्लिप है, और नेक्स्ट डे तक मतलब शाम का खाने में हमने सिंपल से दाल चावल बनाए थे कल, मतलब कल के व्लॉग में। मटर पनीर खाने के बाद फिर इतना हैवी खाने की शाम को किसी की इच्छा नहीं हुई, तो सिंपल से दाल चावल बना लिए थे, और बस फिर उसके बाद सोना वगैरह हुआ। और अब यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, तो अभी लंच वगैरह नहीं बना है। और यहाँ पे मुझे करनी थी थोड़ी सी सफाई, तो ऊपर की, तो ये ऊपर का पोर्शन है। यहाँ पे सबसे पहले धुल रहे थे कपड़े, तो मैंने सोचा पहले कपड़े ही धो लेती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी मैं सफाई। अच्छा, पूरा कमरा जो है ना तहस नहस सा हुआ पड़ा था, लेकिन सारी चीज़ें अरेंज करने में टाइम लगा, और फिर उसके बाद रगड़ के पोछा लगाने में जो टाइम लगा ना, बस आपको क्या ही बताऊँ मैं। तो पोछा जो है ना भाई लगाता है, जैसे भी जिस तरीके से उससे ऊपर लगता है तो वो लगा देता है। मम्मी लगाती नीचे ही हैं, मम्मी ऊपर नहीं आ पाती हैं, लेकिन यहाँ पर भाई लगा देता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं लगाता। फ़र्श बिल्कुल भी गंदा नहीं था, ठीक था, और जैसे होता है ना बिल्कुल कुरकुरा टाइप वैसा नहीं था। फ़र्श जो है काफ़ी अच्छा था, क्योंकि भाई लगाता रहता है यहाँ पे पोछा। लेकिन एक जेंट्स की जो बात होती है वो जेंट्स की होती है, और जो लेडीज़ कर पाती है ना जिस तरीके की सफाई, वो जेंट्स कभी नहीं कर पाते। ये सब समझते होंगे आई थिंक। तो बस यहाँ पे मुझे वही था कि मुझे जो डीप वाली क्लीनिंग थी ना वो करनी थी। तो बस यहाँ पे चीज़ें अरेंज की मैंने,
और जो भी चीज़ जहाँ पर रखनी होनी चाहिए, मतलब जिसकी जगह है जहाँ पे, वही मैंने वहीं रख दी थी। और फिर उसके बाद अच्छे से पोछा लगाया, और पोछा लगाने के बाद ये देखिए फ़र्श जो है ना काफ़ी अच्छे से चमक गया था, आपको दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा। तो बस उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और ऊपर की सफाई के बाद यहाँ पे फ्रिज की बारी थी आज। तो फ्रिज जो है ना कल नहीं धुल पाया था, कल हो गया था टाइम ज़्यादा। तो बस आज फ्रिज के जो इंस्ट्रूमेंट ये सब निकाल दिए मैंने, जो भी थी इनकी एसेसरीज़ ये सब निकाल दिए हैं। उनको पहले अच्छे से धो के यहीं पे रखूँगी ताकि ये सूख जाए। जब तक मैं फ्रिज को साफ़ करूँ ना तब तक ये सूख जाएँ अच्छे से, तो फ्रिज जो है ना ज़्यादा टाइम तक इनके बिना ना रहे। तो जो भी चीज़ें हैं ना, सब्जियाँ वगैरह निकाल के बाहर रखी हुई हैं, तो तब तक मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, ये सूख जाएंगी। अब यहाँ फ्रिज की जो भी चीज़ें थी वो तो सारी मैंने धो के वहाँ पे सुखा दी, लेकिन फ्रिज जो है ना वाकई में बहुत गंदा हुआ पड़ा था। इवन मैं सोच रही थी कि मैं बीच में आके एक बार इसको साफ़ कर जाती ना तो मेरे लिए ईज़ी होता। पहले मैंने सरफ़ का पानी लिया और जूने से, जो लोहे वाला जूना होता है ना, उससे इसको अच्छे से रगड़ा, और फिर उसके बाद अब मैं इसको कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, पानी से ऐसे ही। क्योंकि अगर मैं पानी से यहाँ पे धोऊँगी ना तो वो तो फ्रिज ख़राब होने का डर भी रहता है, और दूसरी बात यहाँ कमरे में पूरे में पानी पानी हो जाएगा। इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर ये ड्राई क्लीन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से ना मैंने ज़्यादा पानी ना हो, ऊपर से बच्चे भी हैं यहाँ पे, तो स्पेस कम की वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था, आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से चमक गया था। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको चमकाने में, तो यहाँ पे ये अच्छे से हो गया था। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा दूँ तो जी फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन हो गया। अब इसमें सब्जियाँ भी काफ़ी अच्छे से चमक रही हैं, और इसकी सारी एसेसरीज़ जो भी हैं वो भी चमक रही हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पे एंड होता है। कैसा लगा आपका आज का वीडियो? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।